हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति का चैप्टर, जो कि कॉम्पिटिटिव मैथ का सबसे पहला चैप्टर है, जिसको हम शुरू से कर रहे हैं। हम अपने इस वीडियो में वन बाय वन एक एक करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और इस प्रकार अपना पूरा कॉम्पिटिटिव मैथ क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम अपने इस टॉपिक में संख्या पद्धति के हर टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले समझना है आपको प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। आपको याद रखना है वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग किसी भी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे जब हम किसी भी चीज को गिनते हैं, किसी भी वस्तु को गिनते हैं, तो हम जीरो से नहीं गिनते, वन से गिनते हैं। 1 2 3 4। तो इसलिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो वन से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू नहीं होती। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को गिनते हैं तो वन से शुरू करते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसलिए 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का जो सिंबल होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार ये आगे तक चल रही हैं, ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। आपको समझना है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखो, यदि आप सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर देते हो तो सभी संख्याएं मिलकर के पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती थी, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। अब यदि इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम जीरो को भी शामिल कर दें तो ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट करते हैं। W4 होल नंबर होता है और ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये इसी तरह से और आगे तक चलती जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है आपको समझना है। यदि अपनी सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ उनके ऋणात्मक मान तथा शून्य को भी शामिल कर दें तो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये जीरो और ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके ऋणात्मक मान यानी -1, -2, -3, -4, इनको भी इनके साथ शामिल कर दें तो ये सभी संख्याएं जो कहलाएंगी ये हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे z बराबर ये दिए हुए हैं संख्या और ये जो उदाहरण दिया हुआ है ये हमें पूर्णांक का दिया हुआ है 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये सभी क्या है, ये हमारी पूर्णांक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश डैश ये और आगे तक चलती गई हैं। वे सभी संख्या जो 2 के टेबल में आएंगी सम संख्या कहलाएंगी और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगी वे विषम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या की डेफिनेशन जो होती है, विषम संख्या वे पूर्णांक होते हैं जिन्हें 2 से भाग देने पर शेष 1 आता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश, ये सभी हमारी विषम संख्याएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपको समझना है भाज्य संख्या वे सभी संख्या जो 1 से और श्रम के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित की जा सकती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अगर कोई संख्या अपने आप के टेबल में आती है और किसी अन्य दूसरी संख्या के टेबल में भी आ सकती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है।
जैसे ये जो 4 है वो 1 और 4 के टेबल में तो आएगा ही, साथ साथ ये 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए जो 4 होगी वो भाज्य संख्या होगी। ये जो 6 है वो 6 के और 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए जो 6 होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो ये 6, 8, 9, 10, 12, 15 ये सभी अपने और 1 के सिवा अन्य किसी न किसी संख्या के टेबल में आती हैं, इसलिए ये जो संख्या है सभी भाज्य संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य कब कहलाती हैं, ये आपको समझना है। जब उनका सर्वाधिक सामान्य भाजक HCF केवल 1 हो, या आप ये भी कह सकते हो जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है यानी में से 1 होता है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 8 और 15 का HCF 1 है, तो इसलिए 8 और 15 सह अभाज्य संख्या है। 9 और 28 का जो HCF है वो 1 है, इसलिए 9 और 28 सह अभाज्य संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सके, यानी p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये 2/1 है, ये हमारा p का काम करता है और ये q का। 4/3 है, ये p और ये q का काम करता है, तथा ये जो डेनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल ना हो, तो तभी ये जो संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।